अरे नहीं नहीं बहन जी, पहले एक रील तो बना लें। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना नहीं नहीं बहन जी, अब तो हमें ये रील बनानी है। रील के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना रह लेंगे, लेकिन सेवा सत्संग सिमरन के बिना नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। सासंग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सासंग जी, भक्ति तो सबसे पहले हमारे घरों से शुरू होती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी यही चाहते हैं कि हमारे घरों का व्यवहार बहुत अच्छा हो, हम सभी का आपस में बहुत प्यार हो। सतगुरु के वचनों को पहल देते हुए, हर किसी में इसका रूप देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार बहन जी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो क्या? मैंने सत्संग में बैठे आपको धन्यकार करी थी, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दासी का ध्यान उस समय वक्ता महात्माओं से जुड़ा हुआ था। वैसे भी सतगुरु माता जी ने कहा है कि सत्संग में बैठकर यदि हम साथ वाले महात्माओं को धन्यकार करते हैं तो उनका ध्यान बोलने वाले महात्माओं से जुड़ा होता है, तो वह हट जाता है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। अच्छा अच्छा बहन जी, दासी को माफ कर देना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। जब भी मैं सत्संग में जाऊं तो स्टेज पर नमस्कार करके सत्संग में बैठ जाऊं और सभी वक्ता महात्माओं के अनमोल वचनों को सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। धन्यकार महापुरुषों जी। महापुरुषों, मेरे छोरे का वो क्या कह रहा है, उसको टेररिस्ट वीजा लग गया, हम आशीर्वाद देवो तो यूएसए में जाके सेट हो जावे और खूब खूब पैसा कमावे। बहन जी, पहले तो आप ये समझो कि वो टेररिस्ट नहीं टूरिस्ट वीजा होता है और यूएसए नहीं यूएसए होता है। ठीक है जी महापुरुषों, आशीर्वाद दे दो जी। महापुरुषों, तुम भी आशीर्वाद दे दी। बहन जी, दासी काफी देर से नोटिस कर रही है। पहले तो आपने स्टेज पर बैठे हुए सतगुरु स्वरूप महात्माओं के चरणों में अरदास करी, फिर आप हर मिलने वाले से अरदास कर रहे हो। ऐसा करना उचित नहीं है। सतगुरु ने तो यह फरमाया है कि सत्संग में साथ बैठा किसी भी महापुरुष को सतगुरु स्वरूप समझकर अरदास करें। अच्छा, जे बात से दासी ने बख्श लेना बहन जी, आगे भी दासी ध्यान रखेगी। ये धन्यकार जी। धन्यकार मम्मी जी। आगे बहू, संगत का इतना टाइम लगा दिया, घर का सारा काम पड़ा है, अब जा किचन में जाकर बर्तन साफ कर ले। क्या मम्मी जी, आप घर के 4 बर्तन नहीं धो पाई? पता है आज संगत में लंगर था और बर्तन धोने की सेवा तो दासी को मिली थी। सत्संग के सारे बर्तन मैं धोकर आई हूँ, आप घर के 4 बर्तन तक नहीं धो सकी, क्योंकि सास भी कभी न करने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? तो संग से यही सीख कर आ रही है कि बड़ों से कैसे जुबान लड़ानी है। क्योंकि सास भी कभी सारे घर के काम करने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? तो संग से यही सीख कर आ रही है कि बड़ों से कैसे जुबान लड़ानी है। धन्यकार बहन जी, आज आप संगत में नहीं दिखाई दिए। महापुरुषों, मेरी बहू संगत पर चली गई थी, घर के सारे काम पड़े थे, कौन करता, इसलिए आज मैं संगत पर नहीं आ पाई। अच्छा महापुरुषों,
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज सत्संग में समागम की डेट अनाउंस हुई है। वाह जी वाह, कौन सी तारीख की अनाउंस हुई है? इस बार सदगुरु ने संतों की झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाली है। इस बार 78वां संत समागम 31 अक्टूबर, 1, 2, 3 नवंबर है जी और 4 नवंबर गुरु वंदना है जी। ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई है आपने। पता है, आज तो सतगुरु स्वरूप महात्मा आए थे। उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति तो हर घर से ही शुरू होती है। हर किसी में सतगुरु का रूप देखते हुए हमें जीवन का व्यतीत करना है और इनसे हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। आपकी बात सुनकर दासी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज तो दासी ने भी गलती की है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ बहन जी। मुझे बख्श लेना बेटा जी, मुझसे गलती होगी। दासी संगत पे तो जाती है लेकिन माता जी के वचनों पर नहीं चल पा रही। नहीं माँ जी, आप जी मुझे बख्श लो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सदगुरु माता जी कृपा करो, हम आपके वचनों पर चलकर घर को स्वर्ग बनाएं। सोच